ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। एक तरफ पूरी दुनिया में बढ़ता हुआ एक खौफ, जिसमें फलस्तीन एंड इसराइल के हवाले से जो वॉर का सिलसिला स्टार्ट हुआ, उसके पेश नजर अगर देखा जाए तो दुनिया में एक खौफ राइज हुआ। और उसमें ये भी था पाकिस्तान के अंदर भी कि पाकिस्तान की मार्केट कहीं क्रैश ना कर जाए या पाकिस्तान के मामला कहीं उलट या पुलट ना हो जाए। लेकिन बहरहाल लास्ट वीलॉग के अंदर हमने आपको लेवल्स दे दिए थे, नंबर 1। नंबर 2 एक स्पेशल वीलॉग भी बनाया गया जिसमें बता दिया गया कि देखिए इसराइल और फलस्तीन के जो मामला है उससे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस जंप करेगा, गोल्ड जंप करेगा, सिल्वर जंप करेगा। उसके असरात ऑयल सेक्टर पे तो पड़ सकते हैं, लेकिन हमारी मार्केट रूटीन करेक्शन करेगी और देन मार्केट रिबाउंड कर जाएगी। क्योंकि मार्केट में हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं जिसका एक प्रेशर पड़ता हो या हमारी मार्केट खुदा न खास्ता कोई क्रैश कर जाती हो। हमने देखा जब मार्केट स्टार्ट रही तो जो लेवल बताया गया 47,200 सपोर्ट लेवल मार्केट ने सस्टेन किया और उसके बाद मार्केट ने फौरन ही रिबाउंड किया और सस्टेन उस लेवल को मार्केट ने मजीद ब्रेक नहीं किया। शॉर्ट आवर में मार्केट ने अपनी जगह बना के और देखा जाए तो 47,775 तक गई मार्केट तकरीबन अगर देखा जाए 282 पॉइंट प्लस तक गई और फाइनली क्लोज रही 228 पॉइंट प्लस के साथ 47,721 के करीब। 233 मिलियन के वॉल्यूम से, जो कि फ्राइडे वाले दिन के वॉल्यूम से कम थे। 240 मिलियन के वॉल्यूम से थे फ्राइडे वाले दिन। आपकी स्क्रीन के ऊपर टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, टॉप डिक्लाइनर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिनमें यानी कि ये सारे फहरिस्त रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज में कमर्शियल बैंक आज आपके टॉप पे रहे 84 पॉइंट, पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी सेक्टर, ऑटोमोबाइल, इनमें हमने तेजी देखी। जबकि नेगेटिव साइड पर देखा तो टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट बैंक, केमिकल सेक्टर, इंजीनियरिंग, इनमें हमने गिरावट देखी। आपको याद होगा कि बताया गया था कि लास्ट वीलॉग के अंदर कि ऑटो सेक्टर आपका हायर साइड पे जाए, आपने प्रॉफिटिंग करनी है, जबकि ऑयल सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर्स और आपका स्पेशल सेक्टर जो कि लास्ट वीलॉग में बताया था फ्रोज यानी कि फार्मास्यूटिकल आपका परफॉर्म करेगा, जिसमें फ्रोज ने अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया और इसके अलावा सिटी फार्मा और दूसरे भी फार्मास्यूटिकल के स्टॉक चलते रहे। ओवरऑल अगर हम देखें तो आज टॉमसन के हवाले से एक गुड न्यूज थी, जिसकी वजह से हमने टॉमसन में ऊपर का लॉक देखा, क्योंकि टॉमसन जो है देखा जाए फर्स्ट पाकिस्तानी कंपनी अप्रूव बाय चाइनीज अथॉरिटी टू एक्सपोर्ट मीट टू चाइना, इसकी वजह से हमने इसमें ऊपर का लॉक देखा। सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो आज कुछ रिजल्ट भी थे, जिसमें अटक पेट्रोलियम का रिजल्ट था, पोल का रिजल्ट था। अटक पेट्रोलियम में 20% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जबकि पाकिस्तान ऑयल फील्ड में 15% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ATL का भी रिजल्ट है जिसमें 40% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। नेशनल रिफाइनरी में तकरीबन देखा जाए तो इसमें भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है। IMF के हवाले से आलमी बैंक का इजलास, पाकिस्तान की माशी टीम मराकश पहुंच गई है और IMF से मामला तय करने की पूरी कोशिश करेगी। जबकि अगर हम देखें तो इंटरबैंक में डॉलर 1.29 रुपए सस्ता, जबकि 281.40 पैसे के करीब ट्रेड करते हुए नजर आया। बैंक दरामद कुनंदगान से 281.85 पैसे पे यानी फर्क कर रहे हैं, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 282 यानी कि देखिए 50 पैसे सस्ता हुआ, 282 रुपए पे फर्क तो हो रहा है। ये अच्छी बात है हमारी मार्केट के लिए भी। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कि लास्ट वीलॉग में बताया गया था कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल अप होंगे, क्योंकि जब कभी भी वॉर स्टार्ट होती है तो वॉर स्टार्ट में ये होता है पहले यानी कि ऑयल में तेजी आती है, फिर एक लेवल में जब वॉर को कुछ दिन हो जाते हैं तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता एक ठहराव आता है। लेकिन चूंकि ऑयल के ग्राफ हाईली ओवरसोल्ड थे, इसलिए बाउंस बैक बनता था। 86 से सुबह 87 का हाई लगा, इस वक्त 85-70 है। एक्सपेक्टेशन ये कि अमेरिकन टाइम जो कि स्टार्ट होगा शाम में, उसमें 86 से लेके 89 तक मूव कर सकता है साइड की तरफ। तो ऑयल में जो शॉर्ट सेलर है अपनी शॉर्ट सेल कट कर दे और बाइंग साइड पे रहे। अगर हम गोल्ड सिल्वर में देखें तो गोल्ड सिल्वर भी आपके मजीद ऊपर जा सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में गिरावट हो सकती है। गोल्ड इस वक्त चल रहा है 1862 के करीब चल रहा है और 1880 से लेकर 1910 तक भी मूव कर सकता है। सिल्वर चल रहा है 2175, जबकि 22 से लेके 23 तक मूव कर सकता है। लास्ट हमने गोल्ड सिल्वर में तेजी की बात की थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉल सक्सेसफुल गई।
इसके अलावा अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो 48,099 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 47,501 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट वीक के हिसाब से 765 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि साल के हिसाब से हम देखें तो 3,952 पॉइंट ओवरबोट हो चुकी है। आपको याद होगा कि 800 पॉइंट ओवरबोट रह गई थी और हमने कहा था अब इसमें इजाफा होगा और मार्केट दोबारा से हाईली साइड पे ओवरबोट होगी 4,000 से लेकर 5,000 पॉइंट, फिर मार्केट के अंदर एक करेक्शन जनरेट होगी। इस वक्त भी अगर हम देखें तो मार्केट 3,952 पॉइंट ओवरबोट हो चुकी है। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम पोजीशन देखें तो टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से हमने देखा क्योंकि मार्केट के अंदर फ्राइडे वाले दिन हमने आपको कहा था कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट हाईली ओवरबोट है तो थोड़ी सी पहले करेक्शन कर सकती है। अगर हाई साइड पे जाती है तब भी करेक्शन फर्ज होगी। हमने देखा कि स्टार्टिंग में मार्केट ने शॉर्ट में पहले अपने आप को थोड़ा करेक्ट किया, थोड़ी सी जगह बनाई और उसके बाद मार्केट ने 47,200 सस्टेन करने के बाद मार्केट ने दोबारा एक रिकवरी दी। इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें मार्केट अब भी मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस लेवल है 48,000 रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन करती है तो मार्केट मजीद तेजी करेगी, लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट के पास जो लेवल आ रहा है मार्केट के पास 47,500 स्टॉप लॉस आ रहा है। 47,500 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट के अंदर लगभग 500 से 1000 पॉइंट की करेक्शन हो सकती है। ये ध्यान में आपने रखना है। तो 47,500 हमारा स्टॉप लॉस है। जबकि अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें, डे के चार्ट के ऊपर देखें तो मार्केट ने आज एक और रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करने की कोशिश की है जिसमें 47,700 से ऊपर क्लोजिंग दी है। अब जो लेवल होगा मार्केट का 47,700 से लेके 48,100 तक, ये 400-500 जो पॉइंट होगी ये यानी इंतहाई अहम होंगे। इसमें आपने ज्यादातर कोशिश ये करनी है प्रॉफिट टेकिंग करनी है। वजूहात क्या है, क्यों प्रॉफिट टेकिंग करनी है? इस वजह से वजूहात है कि जो आपका जैसे ऑटो सेक्टर देखें, GHNI जो 100 रुपए से चला हुआ स्टॉक है वो आपका अगर 120 से लेकर 130 के दरमियान आ जाता है तो उस लेवल पे फिर बाइंग नहीं बनती, उसमें शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग बनती है। इसी तरीके से होंडा का जो 30-35 रुपए बढ़ गया तो फिर हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग बनेगी। वजूहात में ये होगी। तो कोशिश ये करनी है कि मार्केट जैसे जैसे हायर साइड पे जाती है प्रॉफिट टेकिंग करें, हायर साइड पे आप कम क्वांटिटी में काम करें, मोहतात रवैया रखें, क्योंकि मार्केट टेक्निकली अगर हम देखें तो मार्केट यानी तकरीबन ओवरबोट की साइड पे यानी मूव करना शुरू हो चुकी है। आज फर्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, 81% ओवरबोट है। इस वक्त अगर हम देखें यानी कि स्टॉक के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होती रहेगी। जैसे कि लास्ट वीकेंड फ्राइडे वाले दिन ऑटो सेक्टर चला, अब जो परफॉर्म करेगा उसमें अगर देखा जाए तो सिटी फार्मा आपका परफॉर्म कर सकता है। सिटी फार्मा इस वक्त यानी अच्छे लेवल पर है और तकरीबन अगर देखा जाए तो 23.5 से लेकर 24 तक यानी कि मूव कर सकता है इस साइड की तरफ। तो सिटी फार्मा कल के लिए भी बेहतर है। अगर हम यानी कि उसकी बात करें फिरोज सन्स की, तो फिरोज सन्स ने आज एक नया लेवल दिखाया और फिरोज सन्स के अंदर वंस अगेन मूव बन सकती है 150 से लेके 160 तक की मूव बन सकती है फिरोज सन्स के अंदर। तो फार्मास्यूटिकल में फिरोज सन्स, सिटी फार्मा, सरले अब भी पॉजिटिव है और हायर साइड पे जा सकते हैं। AGP वगैरह और दूसरे स्किल्स भी आपके पॉजिटिव है। अगर हम दूसरे स्टॉक्स देखें तो जिसमें देखा जाए तो PPL, OGDC, PPL में अगर देखा जाए तो PPL भी आपका देखा जाए तो लास्ट वीक के लास्ट 3 डेज से मुसलसल थोड़ा सा डाउन साइड पे चल रहा था, लेकिन चूंकि PPL करेक्ट कर चुका है अपने आप को और एक्सपेक्टेशन है 74 से लेके 77 तक 80 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। तो PPL OGDC में एक अच्छी रैली बन सकती है। अगर हम तेजी के ट्रेंड के ऊपर देखें स्टॉक के ऊपर तो नेशनल रिफाइनरी एंड PRL ये आपके तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। ATRL आपका परफॉर्म कर सकता है अगर 249 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो 270 से लेकर 280 का लेवल चेस कर सकता है। रिजल्ट के ऊपर भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा एयरलिंक में आज हमने एक अच्छी मूव देखी क्योंकि टेक्निकली पोजीशन बनती थी अपसाइड की, इस वजह से हमने इसके अंदर एक मूव देखी। बाकी साजगार में अगर देखा जाए तो मुसलसल ऊपर के लॉक लगने की वजह ये क्योंकि तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ चुका था और फंडामेंटल और टेक्निकली दोनों पॉजिटिव थे, इस वजह से इसमें हमने तेजी देखी। लेकिन 115 रेजिस्टेंस लेवल है साजगार का और फिर इसके बाद 125 रेजिस्टेंस लेवल होगा। रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक होगा तो मजीद रैली मिलेगी। इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर अच्छी रैली बन सकती है, जिनके अंदर बहुत अच्छा काम हो सकता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। टाइम बाय टाइम हम बताते रहते हैं कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है, कौन सा स्टॉक गिरने वाला है, रेजिस्टेंस लेवल, ये सारी चीजें बताते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।